everyone, welcome back to my channel Raghav Education Anthropology and this is Shweta Raghuvanshi here। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमेट एडेप्टेशन के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एबोरियल एंड टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन क्या होता है। पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक है ये, ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी का। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्राइमेट्स यूनिट से काफ़ी बार क्वेश्चन मेंस में आते हैं और आएंगे भी। फाइन, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए ताकि जो अपडेट वीडियो होंगी चैनल पे आपको वो टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि प्राइमेट में एडेप्टेशन क्या होता है और किस तरीके से एडेप्टेशन जो है वो होता है। सो प्राइमेट्स एडेप्टेशन क्या है? इज़ द वे प्राइमेट हैव एडेप्ट एंड सर्वाइव्ड ओवर टाइम। यानी कि किसी भी तरीके का कोई फीचर जो, जैसे किसी भी तरीके के नए जेनेटिक फीचर्स जो डेवलप होते हैं, इवोल्यूट होते हैं बॉडी में धीरे धीरे, वो किसी भी तरीके से एडेप्ट किए जा रहे हैं। अगर किसी एनिमल के थ्रू या कोई प्राइमेट हो या ह्यूमन हो, कोई भी हो, तो उसके द्वारा अगर वो अडेप्ट किए जा रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एडेप्टेशन कहलाती है। और जब ये प्राइमेट्स में अलग अलग तरीके के फीचर्स डेवलप होते हैं और सरवाइव करने, ताकि वो किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में अपने आप को सूटेबल बना पाए रहने के लिए, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ताकि वो किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाएँ। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? यही प्रोसेस हमारी प्राइमेट्स एडेप्टेशन कहलाती है। जब किसी भी प्राइमेट में कोई अलग तरीके के जो ऑर्गन्स हैं डेवलप होते हैं या नए नए तरीके के फीचर्स वो एडॉप्ट करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइमेट एडेप्टेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो नेल्स जो थे वो धीरे धीरे रिप्लेस हो गए, है ना। हर टॉय में जो है नेल्स डेवलप हुए। देन फिंगर जो है रिप्लेस हो गई वाइल्ड क्लॉ के थ्रू। तो इस तरीके से जो नए नए तरीके के डेवलपमेंट और इवोल्यूशन होते हैं बॉडी में, वो क्या कहलाते हैं? एडेप्टेशन कहलाते हैं। ताकि कोई भी स्पीशीज़ हो, चाहे वो प्राइमेट्स हों या फिर अलग अलग तरीके के एनिमल्स हों, वो अपनी बॉडी को सूटेबल बना पाएँ किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में रहने के लिए। देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइमेट एडेप्टेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। दो टाइप के एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं प्राइमेट्स में। फर्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज़ अर्बोरियल एडेप्टेशन। फाइन, ठीक है। तो अर्बोरियल एडेप्टेशन एक तरीके का एडेप्टेशन होता है जो प्राइमेट्स में देखने को मिलता है। अब ये किस तरीके से होता है? प्राइमेट्स में जब अलग अलग तरीके के एडेप्टेशन होते हैं, चाहे वो अर्बोरियल हो, लोकोमोटरी वेरिएशन हो, चाहे उनके चलने का तरीके में जो है चेंजेस आए, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के जो एडेप्टेशन है वो देखने को मिलते हैं प्राइमेट्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो क्लिंगिंग वो करते हैं, है ना। क्लियर? तो क्लिंगिंग का मतलब कि ब्रांचेस से, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जो है वो जाते हैं, जंप करते हैं। तो इस तरीके के फीचर्स देखने को मिलते हैं प्राइमेट्स में। देन क्वाड्रूपेडलिज्म जो है देखने को मिलता है, 4 पैरों पे वो चलते हैं। तो ये प्रोसेस जो कहलाती है वो हमारी कहलाती है क्वाड्रूपेडलिज्म। देन ब्रांचिएशंस होता है उनमें, जैसे वो एक ब्रांच पे, पेड़ की शाखाओं पे इधर उधर जो है जंप करते रहते हैं और जो ट्रीज़ होते हैं उन पे वो लिविंग करते हैं। तो ये फीचर्स जो है डेवलप हुए अर्बोरियल एडेप्टेशन में, ये फीचर्स जो है वो आते हैं। देन बायपेडलिज्म क्या होता है? जब वो कोई भी प्राइमेट जो है 4 पैर से जो उनका जो बॉडी थोड़ी इरेक्ट पोजीशन में मूव हो जाती है और वो 2 पैरों पे चलने की कोशिश करते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन भी हम इसको कहते हैं। जब भी वो ग्राउंड पे जो है चलते हैं तो कभी कभी जो है 2 जो लेग्स हैं या हैंड्स हैं उनका यूज़ करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? दैट इज़ कॉल्ड बायपेडलिज्म। फाइन, तो इस तरीके से जो है अर्बोरियल एडेप्टेशन देखने को मिलता है, जिसमें क्या क्या आता है? क्लिंगिंग आती है, क्वाड्रूपेडलिज्म आता है, ब्रांचिएशंस आता है एंड बायपेडलिज्म आता है। तो इस तरीके से जो अर्बोरियल है एडेप्टेशन वो देखने को मिलता है प्राइमेट्स के अंदर। वर्टिकल क्लिंगिंग करते हैं, लीपिंग करते हैं। अब ये कौन कौन से प्राइमेट्स में देखने को मिलती है ज़्यादा? जैसे
टाजियस में देखने को मिलती है, लिमर्स में देखने को मिलती है या गैलागोस में देखने को मिलती है। तो ये कुछ प्राइमेट्स थे जिनके हमने एग्जाम्पल अभी देखे। क्लिंगिंग क्या होती है कि जो ब्रांच से अपनी बॉडी को वर्टिकल पोजीशन में वो थोड़े से जो मूव हो जाते हैं, जैसे लटक जाते हैं किसी भी ब्रांच की, पेड़ की शाखा पे, तो वो क्लिंगिंग जो है वो करते हैं पेड़ की शाखाओं पे। एंड मूविंग लीप एंड जंप लीडिंग ऑन सेकेंड ब्रांच, जब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा काफ़ी जो मंकीज जैसे होते हैं वो जब क्लिंगिंग करते रहते हैं, एक ब्रांच से जंपिंग करते रहते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे। तो ये फीचर जो है प्राइमेट्स में देखने को मिलता है। आपने नॉर्मली ये देखा भी होगा, काफ़ी जो मंकी वगैरह हैं या लंगूर वगैरह हैं इन सब में देखा होगा। देन ऑन द ग्राउंड दे मूव बाय हुपिंग, हुपिंग के थ्रू जो है जब ग्राउंड पे ये मूव करते हैं तो हुपिंग के थ्रू करते हैं। लॉन्ग हिंड लिम्स जो है इनमें पाए जाते हैं जो कि इनको चलने में एक्स्ट्रा एज देते हैं, है ना। किसी भी तरीके का मूवमेंट जो बॉडी का होगा उसमें ये जो हिंड लिम्स होते हैं इनकी वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ब्रांचिएशन जो होता है वो देखने को मिलता है एप्स में, काफ़ी जो है तरीके के जो एप्स होते हैं उनमें काफ़ी देखने को मिलता है जब एक जो ब्रांच पे वो रहते हैं पेड़ पे। देन सस्पेंशरी बिहेवियर इनके हैंड्स में पाया जाता है और आर्म्स आर यूज्ड एज मेन लोकोमोटरी ऑर्गन्स, यानी कि जो इनकी आर्म्स होती हैं उनका ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स लोकोमोटरी मूवमेंट में जो है काफ़ी यूज़ करते हैं, जिस कारण से इनको चलने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये फीचर्स जो है वो अर्बोरियल एडिप्टेशन के अंदर में आता है। प्राइमेटिव ब्रांचिएशंस इनमें देखने को मिलता है अर्बोरियल एडिप्टेशन में, जिसमें क्या होता है कि दोनों हाथों का ये यूज़ करते हैं ऑल्टरनेटिवली, और इनकी जो मोबिलिटी होती है हैंड्स की वो 180 डिग्री पे होती है, यानी कि अपने हैंड को 180 डिग्री पे मूव कर सकते हैं। ट्रू ब्रांचिएशंस इनमें देखने को मिलता है, जैसे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे एक जो एयर में जंप करते हैं ये, है ना। तो ये फीचर इनको इनमें देखने को मिलता है। टू अनदर ब्रांच टू ट्री बोथ हैंड आर यूज, दोनों हाथों का यूज़ जो है वो ये करते हैं जब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जंप करते हैं। तो इस तरीके के फीचर्स जो है वो देखने को मिलते हैं प्राइमेट्स में। देन क्वाड्रूपेडलिज्म में क्या होता है कि मंकी में ये मोस्टली देखने को मिलता है, मंकी और एप्स के अंदर, जिसमें इनकी मूविंग होती है नॉर्थ से, जैसे ग्राउंड में ये मूव करते हैं, ब्रांचेस पे मूव करते हैं मंकी जो होते हैं। तो ये फीचर क्या कहलाता है, अर्बोरियल एंड टेरेस्ट्रियल क्वाड्रूपेडलिज्म, ये फीचर्स जो है वो कहलाता है। तो ये भी जो है एक फीचर है अर्बोरियल एडेप्टेशन का। और ये पॉसिबल किसके थ्रू होता है कि जब भी वो ग्राउंड में मूव करते हैं तो इनके जो स्मॉल मॉडरेट साइज़ की बॉडी होती है उसके कारण ये पॉसिबल हो पाता है। इनके जो हैंड होते हैं उनमें बिग टॉय पाया जाता है, प्रीहेंसाइल होता है जो कि जो काफ़ी जो है मूवेबल होता है, और उसको जो इनकी ग्रास्पिंग एबिलिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। उसी के कारण सेट अ ग्रेट एंगल देन दैट प्रोसमियांस, तो ग्रेट एंगल पे जो है जो मंकी और एप्स हैं वो अपने आप को ज़्यादा उनका जो यानी मोबिलिटी है वो अच्छी होती है rather than to prosimians. So both thumb and big toe diverge from rest of the fingers, both hands and leg prehensile. So दोनों अंगूठ जो थम्स होते हैं उनका ये यूज़ करते हैं, बिग टॉय में जो डाइवर्ज होता है, और जो फिंगर्स होती हैं उनका भी ये यूज़ करते हैं, और दोनों हाथों का, लेग्स का जो कि प्रीहेंसाइल होते हैं उनका यूज़ किया जाता है क्वाड्रूपेडलिज्म एक्टिविटी में। फाइन। सो एप्स की अगर हम बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल क्वाड्रूपेडलिज्म जो है वो इनमें देखने को मिलता है। पाल्म और फीट के थ्रू ये वॉकिंग करते हैं, है ना। नकल वॉकिंग जो है देखने को मिलती है, वो कौन से प्राइमेट्स में देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है चिंपैंजी एंड गॉरिल्ला के अंदर। तो इस तरीके से जो अलग अलग तरीके के एडेप्टेशन है वो धीरे धीरे इवोल्यूट होते गए उनकी बॉडी में, और
उनकी बॉडी ने उनको अडेप्ट कर लिया ताकि वो किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में अपने आप को रहने लायक बना पाए। बायपेडलिज्म में क्या होता है कि जो अलग अलग तरीके के वेरिड फॉर्म लोकोमोशन होते हैं उनमें बायपेडलिज्म जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। एडेप्टेशन होता है इनका जब ये टेरेस्ट्रियल लाइफ में, और किस तरीके से बायपेडलिज्म इवोल्यूट हुआ, जैसे डॉग्ड थी, मियोसीन पीरियड जो था उसमें अलग अलग तरीके के जो डॉग थी वो पाई गई, और डॉग्ड के कारण इनमें ये फीचर जो है वो इवोल्यूट हुआ। सेवरल बायोलॉजिकल चेंजेस इनकी स्कल्स में आए, स्केलेटन जो है वो इनका अलग अलग तरीके के उसमें भी चेंजेस आए, और इसी तरीके से जो बायपेडलिज्म है वो डेवलप, बायपेडलिज्म जो एडेप्टेशन है वो इन्होंने किया। बायपेडलिज्म गिव राइज टू कल्चर इन ह्यूमन, कैसे, विच डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर प्राइमेट्स, है ना। बायपेडलिज्म जो है वो ह्यूमन में ज़्यादा देखने को मिलता है अगर हम प्राइमेट्स की बात करें, क्योंकि ह्यूमन तो जो है वो 2 पैरों पे ही चलता है ना। तो ह्यूमन में ये ज़्यादा देखने को मिलता है रेदर देन टू प्राइमेट्स। तो ये एक जो फीचर्स था ह्यूमन में वो धीरे धीरे, क्योंकि ह्यूमन जो था वो पहले प्राइमेट कैटेगरी से ही इवोल्यूट हुआ है, तो धीरे धीरे उसमें ये एडेप्टेशन जो है वो आते गए जेनेटिक चेंजेस के कारण या इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण। अब मॉडिफिकेशन फॉर एडेप्टेशन, कैसे मॉडिफिकेशन के थ्रू एडेप्टेशन हुआ। फ्लेक्सिबल स्केलेटन जो है वो इनमें जैसे डेवलप हुई, बाइट जो कि जिसने जो है काफ़ी हेल्पफुल हुई वो वाइड रेंज ऑफ लोकोमोशन पैटर्न्स में। फाइन, किसी भी तरीके के ग्राउंड में चलने के लिए कोई भी तरीके का जो लोकोमोशन पैटर्न है उसमें इनकी जो फ्लेक्सिबल स्केलेटन है उसने काफ़ी मदद की, और ये एक तरीके का मॉडिफिकेशन था जिसने जो इन्होंने अडेप्ट किया। ग्रास्पिंग बिग टॉय जो है इनका डेवलप इवोल्यूट हुआ। अपोजिवी थम्ब जो है इनका डेवलप हुआ, जिसमें क्या हुआ कि ये मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को और स्ट्रेंथ देता है ताकि वो किसी भी चीज़ को अच्छे से होल्ड कर पाए या पकड़ पाए। एंड क्लॉ इवॉल्व हुआ इनके नेल्स में। फाइन, टेक्टाइल पैड्स जो है वो फिंगर्स में प्राइमेट्स की जो डेवलप हुए। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन होते गए जो जो एडेप्टेशन जो है इन्होंने किया। While walking and offer refined sense of touch help to convey information about environment। जब भी ये जो है ग्राउंड पे या ब्रांच पे वॉकिंग करते हैं तो इनके जो सेंसेस होते हैं वो इन्हें एक इन्फॉर्मेशन दे, वो हेल्प करते हैं किसी भी तरीके की। जब भी ये ग्राउंड जो है टच करते हैं किसी भी चीज़ को तो इनके अंदर एक इन्फॉर्मेशन कन्वे होती है इन्वायरमेंट के बारे में, और ये एक काफ़ी मॉडिफाई फीचर जो है वो एडेप्ट किया गया है प्राइमेट्स के थ्रू, और धीरे धीरे ये फीचर्स जो है वो एडॉप्ट हुआ। मोस्ट प्राइमेट आर अर्बोरियल और ट्री लिविंग, ज़्यादातर जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें ट्री लिविंग जो है देखने को मिलती है, एक्सेप्ट ह्यूमन एंड गॉरिल्लास। सिर्फ ह्यूमन और गॉरिल्लास को में अगर हम देखें तो उनमें ये देखने को नहीं मिलता है कि वो पेड़ों पे रहते हैं, वो अलग जो है ग्राउंड लेवल पे रहते हैं। तो इस तरीके से जो है वो इनमें अर्बोरियल नेचर जो है वो देखने को मिलता है। मोस्ट प्राइमेट्स शो इरेक्टनेस इन द अपर बॉडी, अपर बॉडी में धीरे धीरे जो है इनकी जो है इरेक्टनेस जो है डेवलप होती गई। देन एग्जिबिट ऑकेजनल बाइपेडलिज्म जो है इनमें हुआ। ह्यूमंस आर इरेक्ट एंड ऑलवेज एग्जिबिट बाइपेडलिज्म, ह्यूमन में जो है जैसे धीरे धीरे बाइपेडलिज्म जो है वो डेवलप हुआ। देन ऑल प्राइमेट्स हैव रिड्यूस नोज साइज, नोज साइज जो है इनका रिड्यूस होता गया। जैसे ओलाफैक्टरी एरियाज जो हैं ब्रेन के वो इनमें धीरे धीरे डेवलप्ड हो गए, एक्सेप्ट लिमर्स, सिर्फ लिमर्स के अंदर ये डेवलप नहीं हुए थे। देन अदर जो प्राइमेट्स हैं उनमें धीरे धीरे जो है वो ओलाफैक्टरी एरिया जो है वो धीरे धीरे इवोल्यूट हुआ। प्राइमेट्स का ब्रेन जैसे अगर हम बात करें तो उनकी बॉडी के साइज से ज़्यादा बड़ा होता है अगर हम अदर मैमल्स के से कंपेयर करें इसको। जो प्रीवियस वीडियोस में हम इस सब के बारे में बात कर भी चुके हैं।
एक्सपेंडेड एरिया ऑफ ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोलिंग मैनुअल डेक्सटेरिटी। जो अलग अलग तरीके की जो एक्टिविटी होती हैं वो इनके ब्रेन के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं। हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है इनमें, एंड स्टीरियोस्कोपिक विजन जो है वो इनमें पाया जाता है। लॉन्ग जेस्टेशनल पीरियड जो है इनमें हुआ, जैसे अगर हम अदर मैमल्स की बात करें तो उनका जो जेस्टेशनल पीरियड होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, बट जो प्राइमेट्स में देखने को मिलता है इनका जेस्टेशनल पीरियड वो काफ़ी लॉन्ग होता है इन रिस्पेक्ट टू एनिमल साइज। इन जनरल प्राइमेट्स आर हाईली सोशल एनिमल। ये हम हर वीडियो में बात करते हैं कि सोशल एनिमल कैसे हैं, क्योंकि इनके जो ग्रुप्स बने हुए होते हैं उनमें ये अलग अलग तरीके की एक्टिविटी फॉलो करते हैं। किस तरीके की एक्टिविटी? जैसे फूड गैदरिंग हुआ, है ना, अलग अलग तरीके की सोशल एक्टिविटी भी ये फॉलो करते हैं, जिसके कारण ये हाईली सोशल एनिमल भी कहे जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल प्राइमेट आर डियोर्नल। फाइन। तो इस तरीके से जो एडेप्टेशन था वो प्राइमेट्स में होता गया। अब नॉइस इन टेरेस्ट्रियल मैमल, ओलाफैक्टरी सेंस जो होते हैं वो इनके काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज़ को स्मेल करने के लिए। एंड इन फ्रंट ऑफ दे आर प्रोवाइड 3D विजन, स्टीरियोस्कोपिक विजन भी जो है इनको प्रोवाइड करते हैं। जो ओलाफैक्टरी सेंसेस जो इनके मैमल्स में डेवलप हुए हैं, टेरेस्ट्रियल मैमल्स में, वो 3D विज़न प्रोवाइड करते हैं और किसी भी चीज़ को स्मेल करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक एडेप्टेशन इनका ये भी था कि जो विजन था वो इनका इम्प्रूव होता गया, जिसमें एक्यूरेसी आई मूवमेंट में। जैसे वो जब भी ट्री पे किसी भी तरीके का मूवमेंट करते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे या एक ट्री से दूसरी ट्री पे, तो उनका जो विज़न था वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला गया, जिसके कारण उनकी जो विजुअल पावर थी वो काफ़ी इम्प्रूव होती चली गई। फाइन। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और हम डिस्कस भी करेंगे कि जो प्राइमेट यूनिट है उससे कौन कौन से तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा, और प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। प्राइमेट्स यूनिट से रिलेटेड आप जाके उनको चेक कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी मेंस में काफ़ी बार पूछा गया है और इस बार भी पूछने की प्रोबेबिलिटी है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए इस वीडियो से रिलेटेड, तो वीडियोस के लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। देन हमारा पेड ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स जो टाइम टू टाइम एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड आती रहती हैं, और माइंड मैप के थ्रू आपको वो स्टडी नोट्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे माइंड मैप्स वगैरह के शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट टॉपिक से रिलेटेड। तो आप जाके वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप जो है कमेंट कर सकते हैं हमें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।